अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हाँ आपने BT 511 की असाइनमेंट नंबर 2 कैसे सॉल्व करनी है। ये थोड़ी रिसर्च रिलेटेड है तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, इसलिए मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ। इसमें क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं कि एक हमने रीड करने हैं 5 आर्टिकल्स और फिर उसके बाद उसकी समरी लिखनी है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने ये बताना है कि हमने ये आर्टिकल्स रीड किए हैं, तो उसके लिए हमें उसके रेफरेंसेस देने हैं। ट्रेंड्स इन बायोटेक्नोलॉजी 2021 ट्रेंड्स इन बायोटेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक है। और इसको हम ऐसे सर्च कर सकते हैं कि जो टॉप ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उसमें से हमने कोई एक ट्रेंड सेलेक्ट करना है। हमारी पूरी असाइनमेंट जो है वो किसी एक ही ट्रेंड से रिलेटेड होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं, इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा, अब हमने रिसर्च आर्टिकल्स कैसे फाइंड करने हैं और उनका रेफरेंस कैसे लिखना है। सबसे पहली चीज़ कि हमने वो रिसर्च आर्टिकल्स कहाँ से फाइंड करने हैं। हम गूगल पे मिलने वाले ऐसे ही ब्लॉग्स यूज़ नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर रिसर्चेस चाहिए। और उसके बाद एक रेफरेंस कैसे लिखना है, उसका तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि ये भी एक रिक्वायरमेंट है असाइनमेंट की कि आपने APA फॉर्मेट में रेफरेंस लिखना है। तो रिसर्च आर्टिकल ढूंढने के लिए जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल स्कॉलर है, पबमेड है। मैं आपको पबमेड सेंट्रल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ से बड़ी आसानी से जो है ना फुल आर्टिकल्स मिल जाते हैं, तो ये आप यूज़ कर लें पबमेड। और उस पर जो भी आपने ट्रेंड्स सिलेक्ट किया था ऊपर वाली लिस्ट में से, उस ट्रेंड को वहाँ पे पबमेड सेंट्रल पे जाके सर्च करें। ये मैं ओपन कर रही हूँ पबमेड सेंट्रल की वेबसाइट, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन चूज़ किया है, तो वो मैंने यहाँ पे सर्च करना है। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आर्टिकल्स आ जाएंगे जो कि कंप्लीट रिसर्च आर्टिकल्स होंगे। उसमें से आपने कोई से 5 आर्टिकल्स डिसाइड कर लेने के आप इनको चूज़ करके वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके तो उसकी समरी लिखते हैं और रेफरेंस दे दें। अच्छा, रेफरेंस देने, अब आपने रेफरेंस कैसे देना है। एक तरीका तो ये कि आप APA फॉर्मेट सीख लें, जो कि बेहतर है कि आपको खुद APA फॉर्मेट क्या होता है ये पता हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। और इसका एक शॉर्टकट भी ये भी है कि आप ग्रामरली की ऐप यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ग्रामरली की क्रोम एक्सटेंशन होनी चाहिए, यानी कि एनेबल होनी चाहिए, डाउनलोड भी हुई होनी चाहिए और एनेबल भी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं तरीका बता रही हूँ उसका। आप chrome.google.com यानी कि जो गूगल का क्रोम का वेब स्टोर है, वहाँ से ग्रामरली की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। और एक बार जब आपके क्रोम पे ये एक्सटेंशन डाउनलोड हुई होगी और एनेबल हुई होगी, तो उसके बाद आप जब कोई भी रिसर्च आर्टिकल ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रामरली आपको उसकी साइटेशन बता देगा। मैं आपको एक बार इसकी एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे आपने ये सेकंड आर्टिकल ओपन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ़्ट डाउन साइड पे लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको ग्रामरली का गेट साइटेशन नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे आपने एक चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है कि स्टाइल जो है वो APA ही हो। वहाँ से आप इस रेफरेंस को कॉपी कर लें और सिंपली अपनी जो असाइनमेंट की फ़ाइल है वहाँ पे उसे पेस्ट कर दें। चलें जी, रेफरेंसेस कैसे देने हैं ये तरीका तो हो गया। अब आते हैं कि हमने समरी लिखनी कैसे है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें के लिए हमने ऐसे करना है कि ये बहुत लंबी लंबी रिसर्चेज होती हैं, तो सारी पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी 2 ही दिन सिर्फ रह गए हैं, तो अब ये करें कि 3 पार्ट्स होते हैं, वहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। एक सबसे ऊपर एब्स्ट्रैक्ट दिया होगा हर रिसर्च में, वहाँ से आप जो है ना उसके मिडल या लास्ट पार्ट से जो है वो बहुत काम की ऐसा एक पैराग्राफ आपको मिल सकता है, जो जिसके अंदर जो राइटर है उस रिसर्च का, उसने ही एक समरी सी दी हुई होगी उस रिसर्च पेपर की। तो जैसे इसमें ही मैंने हाईलाइट किया है, ये पार्ट जो है ना ये आपको बता रहा है कि प्रिसिजन मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या है और कैसे काम आ सकती है। उसके बाद ये सेकंड पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का। यहाँ से हम जो हमने अपनी असाइनमेंट में इंट्रोडक्शन लिखना है वहाँ से मदद ले सकते हैं। और थर्ड पार्ट के लिए आप बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करें तो लास्ट पे बिल्कुल जहाँ पे इस रिसर्च में रेफरेंसेस के ऊपर कंक्लूजन या कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए हुए हैं, वहाँ से आपको एक जो है ना इसका जिस्ट मिल सकता है, एक समरी सी मिल सकती है कि इस रिसर्च के अंदर क्या बात हुई है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन उठाई जा सकती है।
जैसे कि इसमें अगर आप देखें, ये जो मैंने और रिसर्च ओपन की है, तो ये जो इसकी फ़र्स्ट यहाँ तक पैराग्राफ है, इसके अंदर इसका एक कंक्लूजन बताया हुआ है। इसी तरह आपने सारी रिसर्चेज जो आपने सेलेक्ट की हैं ना, वहाँ से ले लेने हैं पॉइंट्स, और उसके बाद आपने उनको अपने असाइनमेंट के अंदर अपने वर्ड्स में ऐड करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने वर्ड्स चूज़ करने हैं। जैसे मैं वहाँ से हाईलाइट कर रही थी ना, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी आसानी के लिए कॉपी पेस्ट करके अपने असाइनमेंट में रखें, और फिर उसको अपने वर्ड्स में चेंज कर दें। उसी सेंटेंस को, उसी बात को अपने अल्फाज में लिखने। कभी भी आपने सेम सेंटेंसेस कॉपी नहीं करने, प्लेजरिज्म आ जाएगा और आपके सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसी असाइनमेंट बनाने का, क्योंकि नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं उसके। आप प्लेजरिज्म दूर करने के लिए ये कर सकते हैं कि सिनोनिम्स यूज़ कर लें। जो ऊपर सेंटेंस में वर्ड्स हैं उनके लिए डिफरेंट, जो सेम मीनिंग के डिफरेंट वर्ड्स हैं वो यूज़ कर लें, या फिर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दें। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि सिनोनिम से बाज़ का कम्प्लीटली प्लेजरिज्म रिमूव नहीं होता। और सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप उसी बात को अपने जुमले में लिखने की कोशिश करें, बजाय आप उसी जुमले को के साथ खींचातानी करते रहें। तो ख़ुद से जुमला बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। उसके बाद आपने जो है ना, उसके बाद तो सारा सिंपल ही काम है कि आपने बस वो पॉइंट्स उठा लिए और अब आपने उनको अपनी असाइनमेंट में लिखना है। मैम ने इसका तरीक़ाकार असाइनमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि समरी जो है वो 3 पार्ट्स में लिखनी है: इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। और बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो वही पुरानी रिक्वायरमेंट्स हैं। टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए। हेडिंग्स का बड़ा हो सकता है। इंट्रोडक्शन में हमने ये बताने के जो ट्रेंड हमने चूज़ किया है, लाइक ये मैं आपको अपना आइडिया दे रही हूँ, दिस इज़ नॉट फ्रॉम मैम। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने इस तरह से बताने के जो भी हमने ट्रेंड चूज़ किया वो है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हम ने चूज़ किया है, तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या है और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है ये अभी हमारे ख्याल में। उसके बाद हमने डिस्कशन में ये डिस्कस करना है कि जो रिसर्च से हमें पॉइंट्स मिलेंगे कि किस चीज़ पे जो रिसर्च हो रही है वहाँ पे क्या डिस्कवरीज़ हुई हैं या क्या फाइंडिंग्स हैं लेटेस्ट रिसर्चेस के अंदर। उसके बाद हम कंक्लूजन में लिख देंगे कि ये रिसर्चेस हो रही हैं, ये हमें तहकीकात से पता लगा है, और कंक्लूजन क्या हो सकता है कि इसका ये स्कोप ये है कि अगर तो ये वाली जो हाइपोथेसिस है या ये वाली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का जो ट्रेंड है ये कामयाब हो जाए तो इसका ये बेनिफिट हो सकता है, इसकी ये एप्लीकेशंस हो सकती हैं मेडिसिन में, और इससे तरीका इलाज आसान हो सकता है।